हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग शैतान कौन है इसके विषय में चर्चा कर रहे थे। कुछ लोगों को डर लग रहा है, यार शैतान के बारे में ज़्यादा कुछ मत बोलिए, वो बिगड़ जाएगा, अब ज़्यादा डिस्टर्ब मत करिए, अभी सब ठीक ठाक चल रहा है। आप उनके बारे में बोल करके उनको फिर गुस्सा मत दिलाओ, हमारे फिर वो पीछा करेगा। आपको ऐसा लग रहा है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। मनुष्य ज़्यादा खतरनाक है कि शैतान? मनुष्य ज़्यादा खतरनाक है कि शैतान? मनुष्य शैतान से भी खतरनाक है। देख सकते हैं दुनिया में मनुष्य क्या क्या कर बैठते हैं। मतलब शैतान भी सोचता होगा, अरे मनुष्य जैसा हम भी बनेंगे, इतना खतरनाक बनना है। बंदूक से उड़ा देते, बॉम्ब डाल देते, तो पूरा सत्यानाश कर देते। शैतान अभी तक कहीं बॉम्ब डाला आपको कुछ खबर है? खबर है? शैतान अभी तक माने ये कुदरत को कोई हानि नहीं पहुंचा है। उसको मालूम है हमको इधर जीना है। वो पेड़ पौधे को कोई हानि पहुंचा है? माने समुद्र में मछली को कोई हानि? मनुष्य कर रहा है ना। धनबाद में सब हमारा पूरा जमीन, पूरा जो नदी सब कैसे कर दिया? कौन कर दिया? शैतान कर दिया। मनुष्य कर, मनुष्य जितना कर रहे हैं उस हिसाब से शैतान कुछ नहीं कर रहा है। इविल स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हाँ, अनेक लोग अभी तक प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं, शैतान से डर करके कर रहे हैं। अब मैं तो शैतान का डर दूर करके जो प्रार्थना आप कर रहे थे वो भी बंद करा रहा हूं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो योहन का सुसमाचार वो है, प्रेम से करना है। प्रभु का प्रेम का आकर्षण है आपका, वो त्रित्व का सौंदर्य है आपको आकर्षित कर रहे हैं। वो त्रित्व की एकता है। जब मेरे को समझ में आया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को, उसमें पासवर्ड नहीं है और क्यूआर कोड भी नहीं है उनको, मतलब ओटीपी भी उनको नहीं है। वो तीनों एक ही अकाउंट में है, मतलब कॉमन अकाउंट है। उनको पूरा एकता है, दूसरे से भरोसा है, दूसरे का आदर है। कभी मतलब इतना बड़ा एकता और प्रेम, वो आपको अगर लुभा नहीं रहे है, आप प्रेम को हृदय से पूजा नहीं करते, हृदय से आप प्रेम का सौंदर्य नहीं देख पा रहे, इसलिए आपको आकर्षण नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हम लोग योहन का सुसमाचार अध्याय 17 में यीशु प्रार्थना करते हैं। लास्ट वर्ष में यीशु अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। वो भी हमेशा पिता से जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। और वैसा है, मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है। ये वचन आप जानते हैं? गाए हैं? नहीं गाए हैं? गाए हैं? नहीं गाए हैं? एक बार गाइए, 1 2 3 स्टार्ट। मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा। मैंने उन पर
तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूँगा। से तूने जो प्रेम मुझे दिया वह प्रेम उनमें बना रहे। जिससे तूने प्रेम मुझे दिया वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं और मैं भी उनमें बना रहूं। हालेलुया, हालेलुया। जिससे तूने मुझे जो प्रेम मुझे दिया है वो प्रेम उनमें बना रहे, उनमें बना रहे। यीशु की प्रार्थना है जिससे जो प्रेम तूने मुझे दिया वो प्रेम उनमें बना रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो प्रेम हमारे अंदर बना रहे, वो प्रेम वृद्धि करे, वो प्रेम में हम लोग आराधना करें। ये प्रभु यीशु हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोगों को ये प्रार्थना आकर्षित करना है, ये प्रार्थना हमारे अंदर पढ़ते जाना है। ये प्रार्थना यीशु को जो प्यार पिता ने दिया वो प्रेम हमारे अंदर बढ़ता जाए, वो प्रेम बढ़ता जाए। इतना सब कुछ सुनने के बाद आपको पिता से आपका रिश्ता कैसा है? अच्छा लग रहा है? आप पिता के साथ अभी प्यार में है नहीं तो आप ऐसा सोच रहे पिता परमेश्वर ने तो शैतान को बना करके हमको इतना डरा करके रखा है, हमको आंख भी बंद करने का साहस नहीं हो रहा है, या अच्छा रात में नींद भी नहीं आ रहा है। फिर हमारे पूरे झारखंड में, हमारे पूरे इलाके में इतने लोगों को शराब पिलाते 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 पूरा माहौल बिगाड़ के रखा है। घर में एक भी शांति नहीं है, सब कुछ शैतान की वजह से है। और ये पिता परमेश्वर हम लोगों को इतना टॉर्चर करने के लिए शैतान को बनाया। आप पिता को प्यार कर पाएगा? जो पिता आपको विषैले जो सांप है उस गार्डन में, देखिए आदन वाटिका में पिता परमेश्वर ने उनको रखा ना, आदम और हवा, वो सांप को भी, वहां सांप को दूसरे जगह में नहीं रख सकता था। कैसे पिता प्यार करता है? छोटे छोटे बच्चा मेरा से पूछता है, फादर उस सांप को दूसरे जगह नहीं रख सकता था? कितना प्यार से पूछता है। वो सांप को दूसरे जगह में क्यों नहीं रखा है? आपको नहीं लग रहा है? आप ना ईश्वर का प्रेम क्या है नहीं समझ पाए हैं। ईश्वर कौन है नहीं समझ पाए। आदन वाटिका में आप नहीं समझ पाएंगे। आप आदन वाटिका से बाहर आइए। आ गया? नहीं आया? नहीं आया? आदन वाटिका से बाहर है ना? हाँ, वो एक बच्चे लोगों के लिए कहानी है बाइबल का, उसको लेकर के आप पूरा नहीं, इसलिए बोला मैं आपको उत्पत्ति ग्रंथ नहीं शुरू करना है, यूहन्ना का सुसमाचार में शुरू करना है। नहीं तो ऑलरेडी आप आदन वाटिका का तस्वीर लेकर के वो सांप को, वो पेड़ को, वो सब को ले, ये सब प्रोलोग मतलब बाद में लिखा गया है। वो बाइबल का जो घटना आपको समझ में आएगा, जो बात मतलब उस समय तक पूरे दुनिया में चल रहा था, विश्वास हो रहा था, उसको सब लेकर के एक इंट्रोडक्शन वहां पर लिखा है। उसमें बहुत सच्चाई है, वो सच्चाई केवल आपको लेना है। वो उसमें जो जिस उद्देश्य से वो लिखा है, वो उद्देश्य से आपको उसको समझना है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
अगर आप उसी से लेकर के सोच रहे हैं ईश्वर इतना विषैले जानवर, इतने विषैले जीव जंतुओं को, मनुष्य को परेशान करने के लिए शैतान जैसे माने वो इतना खतरनाक पूरे दुनिया में इतना बुराई फैला रखा है, इतना शराबी, इतना व्यभिचार, लूटपाट, ईर्ष्या, सब कुछ कराने वाला ये शैतान के चंगुल में हमको फंसने के लिए ऐसे हम लोग दुर्बल से दुर्बल इंसान को छोड़ रखा है। ऐसा ईश्वर के बारे में आप सोचेंगे, सोच रखा है लोग बोलता है कि हाँ बराबर शक्ति रखता है, 99 तक रखता है। भाई अगर हम लोग ईश्वर के लिए प्रार्थना नहीं करेगा तो ईश्वर का भी हाल बेहाल हो जाएगा। हम लोग इधर इतने क्रिस्ती लोग प्रेयर करता है इसलिए उनका कुर्सी बचा हुआ है। अब ऐसे सिचुएशन में आदमी चैन से कैसे सोएगा, सो पाएगा? हालेलुया। जागते रहो, प्रार्थना करो, परीक्षा में मत पड़ो। वो वचन ऐसा ही समझा है कि अगर नहीं प्रार्थना करेगा तो शैतान गिराएगा। हालेलुया। नो कॉन्फिडेंस इन द लव ऑफ गॉड। नतीजा क्या है? ईश्वर के प्रेम में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ईश्वर के प्रेम में कोई कॉन्फिडेंस, विश्वास मतलब कॉन्फिडेंस इन द लव ऑफ गॉड। वो पापा इतना प्रेमी पिता, उसमें इतना भरोसा, वो मेरा एक भी बुराई नहीं करेगा, मेरा एक बुराई नहीं कर सकता है। वो एक छोटा बच्चा को अपने मम्मी पापा पर इतना भरोसा है, वो मेरा एक भी बुराई नहीं करेगा, मेरा बुराई उन्होंने नहीं करेगा। धीरे धीरे डांटेगा तो भी डांटेगा, वो हमको समझ में आता नहीं, ये वो ऐसा बोलेगा लेकिन मेरे बिना नहीं, हाँ मेरे को खोज करके आएगा। मम्मी डांटेगा, अभी निकल जाओ, तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है, चलो, खोज करके आएगा। हमको पता है वो गुस्सा में ऐसा बोला, ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं माने सोचती नहीं है, वो जान देने वाला प्यार उसमें है। वो बच्चा को पहले कॉन्फिडेंस है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप अभी बड़े हो गए हैं, अब कॉन्फिडेंस और बढ़ना चाहिए। और जैसे मैंने आपको पहला दिन बोला था, पहला कि दूसरा दिन बोला था, पत्नी बोलता है तुम मुझे छोड़ करके तुम जिंदा नहीं रह सकते हो, तुम जिंदा नहीं रह सकते हो, तुम मेरे ऊपर इतना निर्भर है, तुमको कुछ नहीं आता, माने तुम एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते हो। मतलब पत्नी बोले, पत्नी को पता है कि ये मेरे पर कितना निर्भर है, पति को पता है कितना निर्भर है। वो जो ईश्वर पर हम कितना निर्भर है, वास्तव में वही यीशु लास्ट में हमारे मृत्यु के समय में प्रार्थना करते हैं, फादर आई कमेंड माय स्पिरिट, मैं अपने आत्मा को सौंपता हूँ, मैं अपने आत्मा को क्या करता हूँ? तेरे हाथ में। आप अपने आत्मा को, अपने जीवन को सब यीशु पर छोड़ दिया है? डिड यू अबैंडन योरसेल्फ टू द हार्ट ऑफ क्राइस्ट? योहन का सुसमाचार में योहन क्या कर रहे? यीशु के छाती से लेटा हुआ है। मतलब क्या है? परफेक्ट हार्मनी है उसमें, यीशु के हृदय से उनका परफेक्ट हार्मनी। परफेक्ट हार्मनी मतलब पूरा एकता में, पूरा एकता में है, कोई चिंता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया,
अब सुसमाचार के बारे में इतना पढ़ करके सुन करके आप अपने आप को यीशु के हृदय में अबैंडन नहीं कर पा रहे। टू अबैंडन योरसेल्फ टू द हार्ट ऑफ क्राइस्ट, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दे पा रहे हैं, सब कुछ को छोड़ दे पा रहे हैं, कोई चिंता नहीं, वो इतना छोड़ सकता है। आप यीशु क्या कर रहे हैं, यीशु का मृत्यु का वो पाठ ले लीजिए, अध्याय 19 में शायद यीशु का मृत्यु हो रहा है, पढ़िए, जहां पर यीशु क्रूस पर लटका हुआ है, उस हिस्सा को ले लीजिए। योहन का सुसमाचार अध्याय 20 है, 19 जी, 19 का यीशु का मृत्यु एक बार पढ़िए, 28 से पढ़िए। तब ईसा ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा। ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब कुछ पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। हम जानते हैं दूसरे सुसमाचार से, हम जानते हैं यीशु ने क्या बोलते हुए सब कुछ पूरा हो गया, और उससे पहले मैं अपने आत्मा को तुझे सौंप देता हूँ, वो बोलते हुए मैंने अपने आप को सौंप दिया, मतलब पिता के वो हाथ में सब कुछ सौंप करके, सब कुछ पूरा करके मैंने विश्राम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा हृदय में ये निडरता हमारे हृदय को घेर लेना है, और हमें सब कुछ को उसमें अबैंडन करके, सौंप करके वो विश्राम का अनुभव करना है, विश्राम का अनुभव करना है, शांति का अनुभव करना है हमारे हृदय में। और मुझे लग रहा है कि अनेक लोग इसलिए अशांत हैं क्योंकि उन लोग क्या सोच रहे हैं, शैतान को बराबर शक्ति है। आम आदमी यही सोच रहे हैं, और वहाँ पर जा कर के फिर शैतान के बारे में लोग बोलेगा हाँ पूर्वजों का श्राप है, शैतानी शक्ति है, कोई कुछ कर दिया है, तुम लोगों को ये कर रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और ये सब बोल के फिर उनको डराएगा। हम लोग सोचेगा हाँ उनको डरा दिया तो उन लोग थोड़ा प्रेयर कर रहे हैं। हालेलुया। वास्तव में उन लोग सत्य को नहीं जान रहे, ईश्वर प्रेम है, कभी नहीं जान रहे। और उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग नीचे बैठ रहे लोग सामने आ जाइए, लोग शैतान के बारे में बोल रहा है तो उन लोग छुप रहा है, सामने आ जाइए, इधर बहुत जगह है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। अनेक लोग सोचते हैं फादर बिनोई शैतान के बारे में सब बोल करके सबको मार खिलाएगा शैतान का। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बुराई की शक्ति जैसे दुष्ट आत्मा है, लेकिन उनका शक्ति आप जैसे सोचते हैं, आप जितना दे रहे हैं, आप जितना एम्प्लीफाई करके उनको माने दिखा रहे, हाइप दे रहे हैं और डरा रहे हैं, वो नहीं है। एक मनुष्य अगर सीधा खड़ा हो जाएगा वो भाग जाएगा। क्रिस्ती भी जरूरी नहीं है। हालेलुया। मनुष्य काफी है, मनुष्य। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बुराई की शक्ति दुष्ट आत्मा, उनको मनुष्य के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, वो मनुष्य से डरते हैं।
वो मनुष्य से डरते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो विचारधारा, जैसे अभी एक आदमी को टेररिस्ट बनाने वाला विचारधारा, वो बहुत मनुष्य जो बनाया विचारधारा, सोच विचार, जो खमीर, यीशु ने बोला यहूदियों के खमीर से सावधान। यीशु ने नहीं बोला शैतान से सावधान, बहुत घूम रहा है इधर बैठा हुआ है इधर नहीं, यहूदियों के, फरीसियों के खमीर। खमीर क्या है? खमीर, ईस्ट, वो क्या है? फर्मेंट करता है वो। इधर क्या है? खमीर क्या है? शिक्षा है, उनकी शिक्षा, उनका टीचिंग, उससे सावधान, उससे वास्तव में प्रेयर करते हैं करने के लिए घर में बुलाया जाता है, घर में आता है, उन लोग अपना खमीर छोड़ करके जाता है। उन लोग बोलेगा इधर तुम्हारे विरुद्ध कोई कुछ कर दिया है तो इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। हमारे रांची में ऐसा हुआ, ये शहर की बात है, गांव की बात नहीं है। गांव में हाँ, कोई मेरे को बोल रहा था फादर, हाँ ये शहर में थोड़ा सा कम है लेकिन गांव में तो बहुत खतरनाक चलता है, बहुत शैतान बहुत ज़्यादा एक्टिव है उधर। हालेलुया। गांव में करीब करीब सभी ऐसा विचारधारा रखता है कि शैतान को 99% ईश्वर के बराबर में है, यही सोच है, फिर उन लोग खतरनाक ही निकलेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो क्या है, रांची में ऐसा है, वो एक जन के शादी होकर के काफ़ी समय से उनको बच्चा नहीं हो रहे थे, तो कहीं प्रेयर के लिए गया। वो एक इधर आप लोग आए हैं उस इलाके के, लेकिन मैं नहीं बताऊं कौन सा इलाके हैं, लेकिन वहाँ प्रेयर के लिए गया तो उसने प्रार्थना करके बोला तुम्हारे एक मौसी है जो बड़ी मौसी, बड़ी मम्मी बोलता है ना, मम्मी का जो दीदी है मम्मी, बड़ी मम्मी है, उसमें बहुत लोग हैं, उसमें से एक मम्मी का जो शादी हुआ है वो गैर मसीह से हुआ है। वो पहले से मतलब देखिए, वो सब जानने के लिए कोई पीएचडी की ज़रूरत नहीं है, वो सब बोल सकता है। तो हुआ है, वो तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर दिया है, लग गया, खमीर डाल दिया, खमीर छोड़ दिया। कहाँ पर? दिल में। कहाँ पर? क्या डाल दिया? ईस्ट डाल दिया। क्या बोला कि तुम्हारे, वो घर आई दूसरी बहन से बोल दिया, ऐसा बोल रहे मेरा बच्चा को संतान नहीं हो रहा है क्योंकि वो कुछ कर रही है, अपनी दीदी के बारे में। तो जो सुना, जो ये कहानी सुना, तीसरी बहन है जो उसने कुछ के संभालना, खमीर डाला तो वो बढ़ता जाएगा ना, क्या होगा, वो फर्मेंट हो करके वो पूरा बढ़ता जाएगा अंदर अंदर, वो संभाल नहीं पा रहे। एक दिन फोन करके पूछा कि ऐसी बात, तुम कुछ कर रही है ना? बोला हाँ, क्यों कर रहे? मैं तो झाड़ू लगा रही हूँ। हाँ, तुम तो झाड़ू लगा रही, तब भी तो इधर उधर प्रॉब्लम चल रहा है? वो झाड़ू भी लगाएगा तो प्रॉब्लम है, वो घर में से कोई चीज फेंकेगा तब भी उनको प्रॉब्लम। अच्छा तुम कर रही है उधर, तो इधर एक प्रॉब्लम हो रहा है, तुम ऐसा कुछ कर रही इसलिए इनको बच्चा नहीं हो रहा है, वो बोल दिया। फिर क्या हुआ, एक बार आप सोच लीजिए, उनके बच्चे लोग इनके बच्चों से, इन लोग, वहां इतनी भयानक लड़ाई छिड़ गई वहां पर। और मेरे को भी कॉल किया, फादर इन लोग इतना प्रार्थना करते, इन लोग क्या प्रार्थना करते हैं, वो क्या प्रार्थना करते हैं, ऐसा इतना बुराई तो प्रार्थना करने वालों में नहीं होना चाहिए।
हालेलुया, हालेलुया। किसने खमीर डाला? प्रेयर करने वाला ही डाला। यही तो डालते जा रहे लोग, अपने तरीके से सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे मतलब निकाल निकाल, जो अपने पास है वही तो दे सकता है। उनके पास यही है, उन लोग उसको डालते जा रहे हैं। उनके पास ईश्वर प्रेम है, ईश्वर का प्रेम का ज्ञान नहीं है। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रेम है, वो हमें इतना प्यार किया, वो हमारा एक बुराई नहीं चाहता है। उसने हमको तंग करने के लिए किसी को ऐसे विषैले माने वहां पर हो बगान में हमको नहीं छोड़ा है। वो जान देने वाला है, वो इतना प्रेम है। कॉन्फिडेंस नहीं, ईश्वर में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए अपने आप को उसमें छोड़ नहीं पा रहे हैं। बीमारी का पूरा पता है, ये है कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर हम आंख बंद करेगा तो ईश्वर भी हमको छोड़ देगा। हम थोड़ा सा झपकी लेगा तो ईश्वर भी हमको छोड़ देगा। अगर हमें ईश्वर पर भरोसा नहीं है, कैसे भरोसा करेगा ऐसे आदमी पर? वो हमारा पिता है, 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 वो आपका पिता है। यीशु ने बोला मेरा पिता और तुम्हारा भी पिता, मेरा पिता और तुम्हारा पिता। तूने जिस प्रेम से मुझे प्यार किया वो तुम में बना रहे। कहाँ कहाँ सब खमीर डाल डाल करके सबको डरा डरा करके सबका नींद उड़ा करके रखा है। और प्रेयर करने वाले भी तो डर के मारे प्रार्थना करता है, प्रेम से प्रेरित होकर। हम लोग मिसा बिरदान में रोज फादर बोलते, हाँ क्या बोलते, दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं। कैसे? हमारे मुक्तिदाता के आदेश पर प्रार्थना करते समय कैसे है? आदेश है, कमांड है। नहीं तो हम लोग प्रार्थना फिर से ऐसा करेगा, शैतान माने यीशु के रूह से शैतान को बांधता हूँ। हम लोग क्योंकि पहले ही तो शैतान से डर करके आदमी घर में घुसता है। मतलब इतना डर छाया हुआ रहता है, शैतान से डर है इसलिए बोलेगा यीशु के लहू से बांधता हूं, क्योंकि शैतान से डर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक घर जानता हूँ, रांची में था मैं एक बार, वो बहुत दिन पहले की बात है, मैं भी उतना बढ़िया से नहीं जानता था ये सब क्या है। तो घर में बेटा है, बेटा वास्तव में वो शैतान के पूजा करता है। ऐसा ऐसा तस्वीर सब लगा करके शैतान का पूजा करता है। वो गाड़ी में भी रखा है। और मम्मी पापा इतना डरते हैं, वो इतना गुस्सा करता है, तलवार सब लेकर के आता है और अपने भाई को दौड़ाता है मारने के लिए। बहुत खतरनाक स्थिति है घर में, और इतना मोटा तगड़ा आदमी है। तो मैं एक दिन वो घर पहुंच गया, वो घर में पहुंच गया तो मैं बोला इसका रूम कहाँ है? नहीं फादर, उसका रूम में घुसेगा तो मर्डर कर देगा, आप मार डालेगा। बोला वो कहाँ है? वो इधर नहीं है। हाँ इधर नहीं तो कैसे मर्डर करेगा? नहीं दौड़ा दौड़ा के मारेगा, आएगा तो नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मम्मी पापा को उसके रूम में घुसने के लिए डर है। मैं जैसे रूम में घुस के देखा, पूरा जो क्या शैतान की पूजा करने वाला बोलता है, उन लोगों का सारा चीज़ वहाँ में रख करके वैसा रखा है, पूरा सजा के रखा है। तो ये वो उसको पिक्चर सब हम फाड़ करके ले लिया और मैं उसमें गाड़ी में डाल के इधर लेके आया। वो मेरे को कॉल किया, तुम कौन सा माने फादर है मेरे कमरे में घुसने?
अरे तुमको हिम्मत है तो ये डिवाइन मर्सी में आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं आया, वो कहाँ आएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। जब आपके अंदर प्रेम नहीं है, साहस नहीं है, हम सब चीजों से डर रहे। क्रिश्चियन लोग वे लोग था, सबसे बड़ा मनुष्य का शत्रु था मृत्यु, शैतान नहीं था। यीशु ईश्वर ने भी मनुष्य को क्या बोला, तुम वो पेड़ का फल खाओगे तो तुमको शैतान पकड़ेगा, ऐसा बोला। तुमको अगर वो पेड़ का फल खाओगे शैतान तुमको दौड़ा दौड़ा के मारेगा, ऐसा बोला। वो पेड़ का फल खाएगा तो तुम मर जाओगे। ये सबसे बड़ा जो विपत्ति हमारे मृत्यु है। हमारा विश्वास कहाँ शुरू हुआ, ये मृत्यु को पराजित करते हुए शुरू किया। मृत्यु से क्रिश्चियन लोग नहीं डरते हैं, मृत्यु से उनको डर नहीं है, क्योंकि मृत्यु का मुखौटा तो खोल करके यीशु ने हमें सब कुछ दिखाया। मृत्यु का पर्दा को हटा करके उसकी सच्चाई दिखाया। यीशु के मृत्यु के बाद में मृत्यु को मारा। इसलिए हम लोग विश्वास करते हैं कि यीशु ने अपने मृत्यु से मृत्यु को मारा। ही किल्ड डेथ, जीसस किल्ड डेथ। क्या आप विश्वास करते हैं बात? यीशु मृत्यु को मारा है? नहीं मारा है। कैसे? अपना मृत्यु के द्वारा मृत्यु को कैसे मारा? अब मृत्यु यीशु के अधीन है। हाँ, ये यीशु के शिष्य लोग, योहन, ये प्रेरित लोग अब क्या कर रहे हैं? राज्य कर रहे हैं कि सो रहे हैं? लोग मरे हुए लोग है ना, कि उन लोग राज्य कर रहे हैं? राज्य कर रहे हैं कहाँ? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? कितना दूर में है? नहीं दिखाई नहीं दे रहे है क्या इधर कहीं? उन लोग राज्य कर रहे हैं। कहाँ? ओ स्वर्ग में। इससे कोई देना देना है ना, पृथ्वी में कोई लेना देना है, उधर राज्य कर रहे हैं। फिर इधर कुछ कर रहे हैं उन लोग, ये दीपुगड़ा, मरियम टोली, कांके, रांची, इधर कुछ कर रहे हैं उन लोग। स्वर्ग में है ना उन लोग? कहाँ है उन लोग? जी जी, कि स्वर्ग में राज कर रहे कि यहाँ पृथ्वी पर? जी हम क्या जाने, हमको पता नहीं कहाँ पर राज। पैसा है। कहाँ राज कर रहे हैं? कहाँ राज कर रहे हैं? कहाँ पर? इधर तो शैतान ज्यादा कर रहा है ना, पूरा पूरा जगह में तो शैतान है। इधर भी है, कांके में भी है, रांची में, अमेरिका में। उनको तो पासपोर्ट भी नहीं चाहिए, वीसा भी नहीं चाहिए, कहीं भी, माने हर जगह में वो राज्य कर रहा है ना। बहुत शक्तिशाली है। नहीं है कि पौलुस, पेत्रुस, योहन, माँ मरियम, संत लोग, मदर तेरेसा, मतलब इन लोगों को कुछ अधिकार है क्या? शैतान जहाँ माने यहाँ से अमेरिका चला जाता है तो इधर थोड़ा उन लोग आते हैं, उन लोग फिर बाद में इधर आ जाता तो अमेरिका चला जाता, वैसा है? कैसा? आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है इसके बारे में? मुझे आपका ब्रेन मैप, मतलब आप लोग अपना सोच कार कैसे बना कर रखा है, मैं वो जानना चाहता हूँ। मैं इधर कुछ बोलता जाऊँ, लास्ट में आप साधना से चले जाते समय आप बोलेगा वो तो बराबर शक्ति रखता है। ऐसा है तो फिर हम झारखंड छोड़ के अमेरिका चले जाएंगे। इतना 5-6 दिन हम इधर बोले हैं, उसके बाद लास्ट में आप बोलेगे वो तो बराबर शक्ति रखता है। सब मिट्टी में मिल गया। हालेलुया। विश्वास कहाँ है? क्या है? आप पिता किसको बुला रहे हैं? आपका ईश्वर कौन है? आपको नहीं समझ आया है। वही बात जो अनलर्निंग बहुत डिफिकल्ट है। हालेलुया। तो यीशु लाजरस के कब्र में आया है ना, यूहन्ना का सुसमाचार में यीशु लाजरस के कब्र में
पहुंच करके मरियम सब रो रहे हैं, बहुत रोया यीशु। यीशु क्यों रोया होगा? लाजरुस मर गया इसलिए रोया? सिर्फ बाकी लोगों को दिखाने के लिए रोया है जी? इसलिए प्यार करता था इसलिए रोया ना। ठीक है, यीशु क्यों रोया उसके ऊपर फिर से और क्लास लेना पड़ेगा। और हम लोग देखते यीशु रोया और यीशु ने बोला लाजरस बाहर आओ। क्या बोला? अगर यीशु ऐसे ही, मैंने ऐसा पढ़ा है, अगर यीशु ऐसे ही बोल देते कि बाहर आओ, जितने लोग मर गया सब बाहर आ जाता। जितने लोग मर गया सब लोग, क्योंकि यीशु के आवाज के लिए मरे हुए लोग इंतजार कर रहे हैं अपना क्षण भर में। कैसे कैसे? वो आवाज सुनते ही क्षण भर में तब खड़े हो जाएंगे। आप जो देखेगा बेहोश होकर के जाए, आप डर जाएगा। उस समय भी आप डर जाएंगे। आप क्या करेंगे? आप डर जाएंगे। आपका दफन उस दिन होगा, क्योंकि पहले से तो पाल रखा है आप बहुत। हालेलुया। आपको ये पुनरुत्थान सबसे डरावना चीज हो जाए, अरे इतना जल्दी मत। हालेलुया। क्षण भर में वो आएगा। यीशु ने केवल लाजरुस को बुलाया, लाजरुस बाहर निकलो। अगर यीशु ने बोला होता बाहर निकलो, सब लोग निकल जाते। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। तो पावर मानव पुत्र का, ईश्वर का पुत्र का एक वाणी सुनते ही हम लोग जी उठेंगे। ये पिक्चर में शैतान नहीं है। आप सोच रहे शैतान विलन के रूप में है। बहुत मार खाने के बाद ऐसा मर रहा था, हम लोगों की प्रार्थना की वजह से यीशु उठ करके आया। लास्ट में बहुत मार खाने के बाद यीशु ने शैतान को पराजित किया। यही है ना आपके मन में स्टोरी? ये होल पिक्चर में, होल मूवी में शैतान को उतना बड़ा रोल नहीं है आप जैसे सोचते हैं। 99% शक्ति रखता है, बराबर शक्ति है। अगर हमारी प्रार्थना की वजह से ईश्वर भी टिका हुआ है, ये सब से आप कब निकलेगा? दूसरों को निकालेगा। वो ईश्वर प्रेम है, पवित्र त्रित्व, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के वो महान सामर्थ्य से हम घिरे हुए हैं। हम लोग हे हमारे पिता प्रार्थना क्यों कहते हैं? बोलते हैं मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर साहस के साथ प्रेम पूर्वक हम लोग ये प्रार्थना करते हैं। ये मिस्सा के किताब में है, फादर रोज बोलते हैं। लेकिन आप एक बार इसका जायजा, इसका टेस्ट ले लीजिए पूरे झारखंड में कितने लोग मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं हमारे पिता। कितने लोग कहते हैं? एक भी मिलेगा मुझे संदेह है। कोई मिलेगा ईश्वर को प्यार करने के कारण? वो तो शैतान से डर करके बहुत कुछ कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। ईश्वर को आपकी प्रार्थना की कोई, आप एक भी प्रणाम मरिया नहीं बोलेगा तो भी उसका कुर्सी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ है, कुछ होगा। आप उपवास नहीं करेगा तो भी ईश्वर को कुछ नहीं होगा। शैतान हावी हो जाएगा, होगा, ईश्वर के ऊपर हावी हो जाएगा। आप हालेलुया हालेलुया यीशु की जय नहीं बोलेगा तभी भी ईश्वर को कुछ कमी होगा। आप दुनिया में कितने लोग हैं, जितने भी कैथोलिक लोग हैं, जितने भी लोग हैं, कोई सब लोग पूजा पाठ बंद कर दिया, हम लोग मिस्सा बंद कर दिया, प्रार्थना बंद कर दिया। ईश्वर को कुछ हो जाएगा? होगा, होगा,
शैतान हावी हो जाएगा, हावी हो जाएगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं होगा। हमारी प्रार्थना की उसको कोई जरूरत नहीं है, उसको कोई, हम लोग इस सब रजान में ये प्रार्थना भी करते हैं, हमारी प्रार्थना से आपकी महिमा को बढ़ावा नहीं होता है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों की प्रार्थना वास्तव में हम लोगों को सैंक्टिफाई करते हैं। ये प्रेयर सब हम ही लोगों के अंदर को शुद्ध करने के लिए, हमारे अंदर वो वर्ल्ड व्यू, हमारे अंदर जो आज जो समझ है उसको बदल कर के उसके जैसा हम भी सोचे, उसके जैसा हम भी समझे, दूसरे को अपना भाई समझे। हाँ, आज प्रेयर करने वाले दूसरे को दुश्मन, हाँ वो मेरे विरुद्ध वो कर रहा है इसलिए मैं अभी ऐसा हूँ। आपके विरुद्ध कोई भी कुछ भी करेगा, आपको इतना प्रेयर करना है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये क्या, वो लोग नहीं जानते, ईश्वर को नहीं जानते, और उन लोग प्यार नहीं जानते हैं, अपने बारे में, मनुष्य के बारे में क्या योजना वो नहीं जानते हैं, उनको अपना मूल्य नहीं मालूम है, जीवन का मूल्य नहीं मालूम है, उनको कुछ नहीं मालूम है, वो किसी के विरुद्ध तंत्र मंत्र कर रहे हैं, अज्ञानता में कर रहे हैं। उन लोग जो अज्ञानता में कर रहे हैं, आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। अगर आप भी वही अज्ञानता में हैं, तब तो आप भी वही अज्ञानता में हैं और डर रहे हैं, तब तो आपको हानि पहुंच सकता है। हालेलुया। अगर आपको ईश्वर प्रेम है, पिता है, वो ईश्वर हमारे लिए अपने आप को समर्पण किया, कुर्बानी दी है, अपना इतना महान प्रेम है, इतने महान अद्भुत प्रेम है, कॉन्फिडेंस है, आपको कुछ नहीं होगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास मतलब प्रेम में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप डर के मारे भटक कर आपके ऊपर हानि हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। इसलिए हमारा काम क्या है, लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डाले, ये विश्वास उनको दे, वो आराधना सिखाए, प्रेम से आराधना करने के लिए सिखाए, वो प्रार्थना कराए, हे हमारे पिता, अच्छा से सिखाए, उनका मतलब समझाए, हे हमारे पिता, पिता बुलाने के लिए सिखाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु का जो महापुरोहित का प्रार्थना ये है, मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा। गाई, मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा, जिससे तुझसे दिया वह प्रेम उनमें बना रहे। सब लोग, जिससे मुझे दिया वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं, और मैं भी उनमें बना रहूं। तो यीशु हमारे अंदर रहने के लिए, पिता हमारे अंदर रहने के लिए, यीशु का जो डिजायर, ये प्रार्थना में हम लोग देख सकते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का वास है हम लोग। तो हम लोगों से इविल पावर्स कितना डरते होंगे, है ना। एक पिता पुत्र रख करके आराधना, सच्चे आराधना करने वाला, प्रेम में आराधना करने वाला, वो व्यक्ति का प्रसन्न से इविल पावर्स कितना डरते होंगे, कितना डरता होगा।
पूरा ही पूरा डरता होगा। लेकिन हम लोग पिता पुत्र डर के कारण रख रहे हैं, तो डर के कारण हम लोग रख रहे तो हालेलुया। ये दो मतलब एक्सट्रीम है जो हम लोग डर के कारण पिता पुत्र रख रहा है। पिता पुत्र नहीं, हमारे अंदर निवास करने वाला पवित्र त्रित्व के उपस्थिति को हम लोग मना रहे हैं। हमारे सृष्टिकर्ता हो त्रिएक ईश्वर, उसकी उपस्थिति हम लोग अपने अंदर मना रहे, अपने समूह में मना रहे हैं। वो पवित्र त्रित्व के नाम पर जो बपतिस्मा हमें मिली है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जो बपतिस्मा मिले हैं, और वो बपतिस्मा में हम लोग एक बन गए हैं, मसीह से जुड़ गए हैं। मसीह हमारा शीर्ष है और हम लोग उनके शरीर के अंग हैं। ये समझते हुए हम लोग कलीसिया मतलब मिसा चढ़ा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारे अंदर फिर कैसे डर रहेगा, कैसे डर रहेगा। इसलिए योहन कहता है, योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 और 18 पढ़िए। 8 को पढ़िए, अध्याय 4 पद संख्या 8। जोर से पढ़िए, पेज नंबर, जोर से पढ़िए। जो प्यार करता है वो ईश्वर की संतान है। आगे, वह ईश्वर को जानता है। जो प्यार करता है ईश्वर को जानता है। जो डरता है जानता है, जो डरता है वो जानता है। जो डरता है वो कहाँ जानता है, नहीं जानता, इसलिए तो डरता है। हालेलुया। आगे 18 को पढ़िए, 4:18 को पढ़िए। प्रेम में भय, प्रेम में भय, प्रेम में भय, प्रेम में भय। आगे, पूर्ण प्रेम भय दूर करता है। परफेक्ट लव वो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जिसके विषय में प्रभु यीशु कह रहा है, मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया और प्रकट करता रहूंगा। मैंने जिससे जो प्रेम तूने दिया है, तूने मुझे दिया, वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी बना रहा उनमें। हालेलुया। वो प्रेम है, परफेक्ट लव है। वो परफेक्ट लव हमारे अंदर निवास करेगा। दूसरे को हम लोग प्यार करते हैं, पड़ोसी को प्यार करते हैं, क्षमा करते हैं, वो प्रेम हमारे अंदर निवास करेगा। आगे पढ़िए, उसमें प्रेम में भय नहीं रहता है। जो पूर्ण प्रेम भय को दूर करता है। आगे, भय में क्या है, उसमें आशंका रहता है। आगे, जो डरता है उनका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। आगे, हालेलुया, हालेलुया। तो पूर्णता तक, सबका प्रेम पूर्णता तक पहुंचाए, परफेक्ट बनाए सबका प्रेम। अब उसके लिए कलीसिया शिक्षा दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, और सब वो प्रेम की पूर्णता तक हम लोग पहुँचे, वो प्रेम की पूर्णता में पहुँचे। अब दूसरे के अंदर से भय निकाले, निडर बनाए, उनको निडर बनाए, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। अभी हम इसके बारे में जब बोला है, जैसे कि अनेक लोग सवाल उठाए हैं, योहन
प्रेम के बारे में इतना लिखता है, लेकिन ये प्रकाशन ग्रंथ में इतने डराने वाली बात भी क्यों लिखा है? प्रकाशन ग्रंथ भी तो योहन ने लिखा है ना? प्रकाशन ग्रंथ भी योहन ने लिखा है। प्रकाशन ग्रंथ भी योहन ने लिखा है, उसमें इतना डरावने वाली बात क्यों लिखा है? ये प्रकाशन ग्रंथ वास्तव में यरूशलेम मंदिर का जो विनाश के बारे में वो भविष्यवाणी है। प्रकाशन ग्रंथ क्या है? यरूशलेम मंदिर के विनाश के बारे में भविष्यवाणी है, चेतावनी है। यरूशलेम मंदिर का एक पत्थर वो 20 टन वेट था। एक पत्थर का वेट था करीब 20,000 किलो। कितना? 20,000 किलो वेट एक पत्थर। मतलब कितना ह्यूज पत्थर होगा? 20,000 किलो एक पत्थर का वेट। यरूशलेम मंदिर का जो दीवार बना है 20,000 किलो वाला पत्थर, एक पत्थर होगा। वैसा पत्थरों से इसको बनाया। मतलब वो टूट सकता है? लोग बोलते ये कैसे टूट सकता है? लेकिन यीशु ने यरूशलेम मंदिर के बारे में क्या भविष्यवाणी कर रखा है? एक पत्थर पर दूसरा टिका नहीं रहेगा। ये कैसे हो सकता है? अगर बॉम्ब ब्लास्ट करेगा तभी भी रहेगा, कुछ तो बच जाएगा। उस समय बॉम्ब भी डालने का कोई संभावना नहीं, फिर कैसे होगा ये? लेकिन यीशु की भविष्यवाणी पूरी हो गई। कैसे? जब रोमी लोग आया, यरूशलेम पर हमला किया, उनके अंदर उनको बता दिया गया था, उनको इन्फॉर्मेशन मिला कि पत्थरों के बीच में सोना और मनौती जो भी महंगा जो कीमती जो पत्थर है वो भी इसके बीच में रखा हुआ है, इसलिए इतना मोटा मोटा है। उसके बीच में बहुत ही सोना चांदी मिलेगा। तो उन लोगों ने क्या किया? एक एक पत्थर को उलट करके देखा, पूरा नींव को भी खोद खोद करके देखा। सब एक एक पत्थर को अलग कराया, हाथियों से और इन सारी चीजों से ये पत्थर को सब अलग करा करके पूरा मटिया मेट कर दे। एक पत्थर पर दूसरा नहीं टिकाया। हालेलुया! ये भविष्यवाणी पूरी हुई। ये यरूशलेम का विनाश के विषय में है। आप प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पढ़िए। प्रकाशना ग्रंथ उसका अध्याय 11, उसमें स्पष्ट रूप से हम लोग जानते हैं, उसमें लिखा हुआ है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11। किसी के पास लास्ट बुक है बाइबल का? कौन सा पेज नंबर है? कितना है? हाँ, 391। इसके बाद किसी ने मुझे मापक दंड के रूप में एक सरकंडा दिया। पढ़िए। और कहा, उठो, ईश्वर का मंदिर, वेदी और वहां के आराधकों को नापो। हालेलुया! तो प्रकाशना ग्रंथ इधर सुनो। ये योहन को कैसे दर्शन मिल रहा है? ईश्वर का मंदिर का दर्शन मिल रहा है। योहन कहां पर? यरूशलेम में है। आप लोग कहां देख रहे हैं? इधर देखिए ना। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग उधर सुन रहे। ठीक, फादर बोलना है तो बोल लो। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ये योहन कहाँ है? कौन सा जगह में है? पतमोस टापू में है। कौन सा जगह में है? वहां पर यरूशलेम मंदिर का दर्शन मिलता है। दर्शन उनको मिलता है। आगे, उठो,
ईश्वर का मंदिर, वेदी और वहां के आराधकों को नापो, किंतु मंदिर का बाहरी प्रांगण छोड़ दो, उसे मत नापो, क्योंकि वह गैर यहूदियों के हवाले कर दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीनों तक रौंदते रहेंगे। मैं अपने 2 साक्षियों को आदेश दूंगा कि वे उन 1260 दिनों तक टाट ओढ़े भविष्यवाणी करते रहे। वे साक्षी वे जैतून के 2 पेड़ और 2 दीपाधार हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े हैं। यदि कोई इन्हें हानि पहुंचाना चाहता तो इनके मुख से आग निकलती है और वह इनके शत्रुओं को नष्ट करती हैं। जो इन्हें हानि पहुंचाना चाहेगा उसे उसी प्रकार मरना होगा। इन्हें आकाश का द्वार बंद करने का अधिकार है। इनकी भविष्यवाणी के समय पानी नहीं बरसेगा। इन्हें पानी को रक्त में बदलने का और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की महामारी भेजने का अधिकार है। आगे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं इसलिए ये अध्याय पढ़ने के लिए बोला। ये प्रकाशना ग्रंथ कब लिखा है? प्रकाशना ग्रंथ लिखता है तब यरूशलेम मंदिर खड़ा है, करीब करीब AD 62 63, मतलब यीशु के मरने के भी 30 साल बाद, यीशु के मरने के 30 साल बाद प्रकाशना ग्रंथ लिखा गया। कब लिखा गया? यीशु के मरने के 30 साल बाद प्रकाशना ग्रंथ लिखा गया। प्रकाशना ग्रंथ लिखने के करीब 8 साल बाद यरूशलेम मंदिर नष्ट हो गया, क्योंकि यरूशलेम मंदिर को नष्ट कर दिया जाएगा। उसका लास्ट वार्निंग के रूप में ये प्रकाशना ग्रंथ लिख रहे हैं। यरूशलेम में बीतने वाली सारी घटनाओं, बीभत्स घटनाएं, कैसी घटनाएं? बीभत्स घटनाएं, उसका वर्णन प्रकाशना ग्रंथ में है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। वो प्रकाशना ग्रंथ क्यों बाइबल में जोड़ा गया? ये बाइबल कब आया? बाइबल ये यरूशलेम मंदिर कब नष्ट हुआ? AD 70 में, AD 72 में नष्ट हुआ। हालेलुया। अभी आपको हिस्ट्री जानना है, थोड़ा सा हिस्ट्री। और बाइबल कब हम लोग मानने लगा? बाइबल को 73 बुक्स के रूप में बाइबल को कब से मानने लगा? जान मालूम है? वो आप लोग कुछ हाँ या ना बोले, नहीं मालूम है कब से मानने लगा? नहीं पता है ना? करीब 2325 से, AD 325 से, मतलब कितना साल बाद में? कितना साल बाद में? 70। उसके बाद 320, मतलब 2-3 सेंचुरी बाद में, 200 साल बाद में बाइबल को हम लोग इस रूप में देख रहे हैं। नहीं तो पूरा बाइबल नहीं कोई भी नहीं पढ़ते थे। बाइबल को इस रूप में हम लोग 320 से मानने लगे। पहले सब किताब पढ़ते थे, उसमें हजारों किताब थे, उसमें से 73 बुक को बाइबल है, कलीसिया ने निर्धारित किया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि ईश्वर ने 73 बुक बाइंड करके हमको दिया था। बहुत से लोग आजकल ऐसा सोचते हैं, नहीं ये तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने पहले ही 73 बुक हम लोगों को दिया था और उसके हिसाब से सब कुछ चलेगा, समझाया था, इसलिए आदि में शब्द था। वहां से फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं। भाई आदि में शब्द था, वो यीशु के बारे में था। हालेलुया। वो बाइबल के बारे में नहीं था। हालेलुया। क्या बाइबल और मतलब आदि में शब्द था, शब्द वो दोनों एक ही है? एक ही है। बहुत से लोग सोचते हैं आदि में शब्द था, हाँ मतलब वो बाइबल था। बाइबल था, आदि में शब्द था, वो बाइबल था। बहुत से लोग ऐसा सोच करके फिर अपना थियोलॉजी बनाता है, अपना शुरू करता है। आदि में शब्द था मतलब वो बाइबल था। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु की स्तुति हो। ऐसे बहुत टीचर्स आज है, मैंने सुना है, बहुत लोग ऐसा सुना रहे हैं। आदि में शब्द तो बाइबल था, उनको कांके में 2 महीना भर्ती करके निकालना है, नहीं तो फिर वो कलीसिया ठीक नहीं हो सकता, वो बिगाड़ेगा फिर से। फिर आम आदमी के पास जाएगा, बोलेगा ना आदि में शब्द था, बाइबल था ना आदि में। वो बोलेगा जी हुजूर बाइबल था, क्या करना है, माँ मरियम का मूर्ति फेंक दो, वो उठा के फेंक देगा, क्योंकि हमको जीना है, माँ मरियम को जीने नहीं दे रहे। वो कुछ भी बोलेगा तो कर लेगा। खाली अंधा अंधे को ले जाएगा, दोनों गड्ढे में गिर जाएगा। कौन बोला? बहुत अंधे लोग निकले, उन लोग कुछ नहीं जान रहा है, उन लोग कुछ समझ नहीं रहा है। यीशु ने वो अंधे को देख करके उनको दृष्टि दिया और यीशु की आराधना किया। हो हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, हालेलुया। तो हमें समझना है ये प्रकाशना ग्रंथ योहन ने क्यों लिखा। वो चेतावनी देने के लिए लिखा। जब प्रकाशना ग्रंथ को बाइबल की सूची में, बाइबल की बाइबल का जो कैनन बोलता है उसी में मैंने इंक्लूड किया, उसमें जोड़ा। पोप, उस समय का पोप ने पूछा, अथनेसियुस चर्च फादर है, उससे पूछा वाई, क्यों ये प्रकाशना ग्रंथ को इंक्लूड किया, इसको जोड़ना नहीं चाहिए था, इसको क्यों जोड़ा गया है। इसका तो माने भविष्यवाणी पूरी हो गई है, इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब यरूशलेम के विनाश के समय पूरा हो गया है, तो फिर क्यों जोड़ दिया है। तो उसने जवाब दिया, वो पत्र अभी भी वतिकान में रखा हुआ है, नहीं तो आप लोग बोलेगा ये सब झूठ है। ये प्रूफ है, ये वतिकान में है वो पत्र, वो लिखा गया पत्र है। तो अथनेसियुस ने जवाब दिया कि इसमें मतलब खजूर के बारे में लिखा है, दंडवत करके आराधना करने के बारे में लिखा है, ऐसा लंबा जो कपड़ा पहन करके आराधना करने वाले के बारे में लिखा है, हमारे आराधना धूप के बारे में लिखा, धूप इंसेंसिंग के बारे में लिखा है, ये सब कुछ के विषय में लिखा है। हमारा जो ट्रेडिशनली जो आराधना है और स्वर्ग में क्या, इसके विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसलिए इसको बाइबल में जोड़ा है। ऐसा नहीं कि वो डरने वाला जो भी घटनाएं पढ़ करके डरने के लिए नहीं लिखा है। जिस पर्पस से उसको इंक्लूड किया है, जोड़ा गया है, वो कहानी सब पढ़ करके आप डरते रहे इसलिए नहीं। उसमें जो समय, जिस समय उसको जोड़ा गया, वो जोड़ा जाने का उद्देश्य क्या था, उसमें आराधना के विषय में, मोमबत्ती के बत्तियों के विषय में, और धूप के बारे में, कपड़ों के विषय में, माने आराधकों के विषय में, संतों की विनती के बारे में, संतों की विनती के बारे में उसमें लिखा है। हालेलुया, लिखा हुआ है। भाई और बहनों, हमने आपसे पूछा था कि संत लोग क्या कर रहे हैं। योहन, पेतरुस, पौलुस और जितने भी संत हैं, संत लोग क्या कर रहे हैं। उन लोग सब राज्य कर रहे हैं, अभी राज्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि राज्य करेंगे, अभी राज्य कर रहे हैं। उन लोग कलीसिया में राज्य कर रहे हैं। योहन अभी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे, हमारे बीच में है, हमारे लिए हमारे बीच में मौजूद है, वो राज्य कर रहे हैं। यह है कलीसिया का विश्वास। हालेलुया। इसलिए हम लोग संतों से प्रार्थना करेंगे। यीशु से पेतरुस ने पूछा, यीशु से पेतरुस ने पूछा, हम लोग आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, हमारा क्या होगा। तो यीशु ने क्या बोला, तुम लोग 12 सिंहासनों में राज्य करेगा। कब करेगा? अभी 2000 साल हो गया, और 4000 साल के बाद या 5000 साल के बाद, और कब होगा, कब राज्य? अभी उस समय से उन लोग मृत्यु के बाद राज्य कर रहे हैं। अब किसका राज्य है? पेतरुस का राज्य है, पौलुस का राज्य है, योहन का राज्य है, संतों का राज्य है। हम लोग संतों के सहनागरिक है।
संतों का सह। आप लोग एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2 पढ़िए। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2। हाँ, एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2 में हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 2 पद संख्या 19 से पढ़िए। 19। आप लोग अब परदेशी या प्रवासी नहीं हैं। आप लोग अब परदेशी या प्रवासी, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। संत कहाँ है? स्वर्ग में है कि पृथ्वी पे? ये संत लोग स्वर्ग में रहता है कि वो पृथ्वी में रहता है? मुझे बताइए, संत लोग स्वर्ग में है कि पृथ्वी में है? जी, संत लोग कहाँ है? उन लोग कहाँ है? कहाँ पर है? नहीं, मुझे बताइए संत लोग कहाँ हैं? आप लोग कुछ स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बता रहे। संत लोग किधर है जी? स्वर्ग में है कि पृथ्वी में है? पृथ्वी में है। यहां पर है कि स्वर्ग में? हम लोग कौन है? हम लोग संतों के सह नागरिक हैं। उन लोग हमारे बीच में हैं, इसलिए उनका मूर्ति वगैरह हम लोग इधर ला रखे। हाँ, उन लोग है, हम लोग भूल ना जाए। उन लोग यहाँ पर है, उन लोग एक्सपर्ट्स। ईश्वर का प्रेम को अपने जीवन में उतारा, हमारा और एक्सपर्ट्स हमारी मदद करने उन लोग यहाँ पर है। ऐसा नहीं कि हम लोग उन लोग स्वर्ग में गया फिर कभी कोई कांटेक्ट नहीं है, हम लोगों से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई भी कांटेक्ट नहीं। परफेक्ट हमारे साथ परफेक्ट कम्युनियन में, चर्च में उन लोग परफेक्ट कम्युनियन में। संत लोग, आपको है कम्युनियन संतों के साथ? वो मनाने के लिए हम लोग आते हैं, हम लोग उनके साथ परफेक्ट कम्युनियन में। हालेलुया। हम लोगों को एक चीज से हम लोग केवल शैतान से थोड़ा सा हम लोग डरते हैं, उसी से अभी हमारी प्रार्थना सब आगे बढ़ रहा है। अब मैं सोच रहा था शैतान भी नहीं हो तो फिर हमारा क्या होगा? मान लीजिए एक दिन शैतान को आके यीशु मार डाला, फिर हम लोग अरे शैतान नहीं तो फिर यीशु से क्यों, क्या लगा? अपना देखो, हम अपना जिंदगी जिएंगे, वैसा आप लोग चला जाएगा ना। शैतान नहीं है तो अब तक तो शैतान के डर के कारण हम लोग झुकता है, कुछ भी करेगा। अरे शैतान है, इसलिए हम लोग थोड़ा सावधानी से जिंदगी जी रहे। शैतान नहीं तो हम फिर प्यार करेगा, बात मानेगा? मुझे नहीं लग रहा है। ईश्वर प्रेम है, वो प्रेम में एकता, वो प्रेम में आराधना, वो प्रेम में आज्ञाकारी बनना, वो प्रेम का मिसाल। हम लोग गाना गाते हैं ना, आज्ञाकारी बना बोल करके, यीशु क्रूस मरण तक आज्ञाकारी। पिछले दिन गाए थे ना, क्रूस मरण तक, ये अद्भुत आज्ञाकारी था। वही यीशु योहन का सुसमाचार में बोलते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। वहां पर भी हम लोग शैतान को लेके आएगा और बोलेगा हाँ। हालेलुया। अनेक लोग बाइबल को पूरा शैतान को लेके आके एक्सप्लेन करके देखा, शैतान के बारे में सब कुछ। शैतान से बचने के लिए यीशु ने ऐसा बोला है।
बाइबल को पूरा शैतान के नजरों से एक्सप्लेन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग 10वीं पास किए हैं और बाइबल उनके माने 10वीं फेल हो गया, बाइबल हाथ में मिला, वो बाइबल को शैतान के नजरिया से एक्सप्लेन करके सिखा करके रखा है। माँ मरियम को मूर्ति हटा दिया। मैं एक घर में गया, वहां पर बैंक मैनेजर है, वो डॉक्टर है, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। दीवार में देखा तो हमको लगा उधर कुछ गड़बड़ है। मैंने बोला आपका दीवार में कुछ गड़बड़ है। तो उन लोगों ने बोला क्या गड़बड़ है? वो दीवार में एक निशाना है जहाँ पर पेंट एकदम साफ दिख रहा है, बाकी जगह में थोड़ा सा माने डिम है, एक जगह में पेंट एकदम साफ दिख रहा है, इधर क्या रखा हुआ था? तो उन लोग बोला कुछ नहीं बोल रहे, आपके जैसे चुप है। मैंने सवाल फिर पूछा, ये दीवार में क्या रखा हुआ था? तो एक जन ने बोला, एक जेंट्स था उधर, फादर माँ मरियम का वो रखा हुआ था। पूछा कहाँ गया? हटा दिया फादर, फेंक दिया। मैंने पूछा क्यों? तो उसने बोला एक लड़का इधर प्रेयर करने आता है, फादर बहुत अच्छा प्रेयर करता है, बाइबल का बहुत अच्छा ज्ञान है, बाइबल को सुनाता है, बराबर सुनाता है फादर। उसने बोला बहुत खतरनाक है, उधर से हटा दो, ये बाइबल के अनुसार नहीं रखना है। उन लोग हटा दिया। ये है कलीसिया का आज का स्थिति। ज्ञान में इन लोग इतना पढ़े लिखे हो गए, बाइबल हाथ में आ गया, अब सब लोग सोचते हैं हमको सब मालूम है, ऐसा सोच में। हमारा ईश्वर रिश्ता है। वो संत लोग ईश्वर के साथ परिपूर्ण एकता में है और हमारे साथ भी वो कम्युनियन में, वो कलीसिया है। यहां पर वो केवल जो दिख रहा है उनके नहीं है, जो अदृश्य है उनका भी एकता है। इसलिए जो संतों की मूर्ति वहां पर रख रहे हैं, क्योंकि उन लोग भी यहां पर मौजूद है, कहीं आप भूल ना जाए। मरने के बाद सब मिट नहीं जाता है। मरने के बाद कोई मिट नहीं जाता है, हम लोग खड़े हो जाएंगे। हम संतों के सह नागरिक हैं, हम ईश्वर के घराने के सदस्य हैं। हम लोग परदेशी और प्रवासी नहीं हैं। हम लोग परदेशी और प्रवासी, हमारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हमारा हाउस टैक्स हम लोग भर रहे हैं। जमीन का होल्डिंग मतलब क्या है, उसको क्या बोलता है? होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं। हमें यहाँ पर राशन कार्ड भी है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हमारे पास सारा प्रूफ कास्ट सर्टिफिकेट है, हमारे पास हमारे पास क्या नहीं है? सारा अधिकार हमारे पास है। परदेशी या प्रवासी हम नहीं है, हम ईश्वर के घराने के सदस्य हैं। वो है हमारा हैसियत। हम लोग वो है, ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता वो है। हम लोग शैतान की दया पर थोड़ी उनसे डर करके जिंदगी जी रहे। हमारा रिश्ता उससे डरने के कारण नहीं है, हमारा पिता पुत्र भय के कारण नहीं है। हम लोग साहस के साथ प्रेम पूर्वक हम लोग ये प्रेयर करते हैं। हम लोग सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध पाप हमें क्षमा कर जैसे हम भी, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता पुत्र
पवित्र आत्मा की महिमा होवे। सबको जय यीशु।